अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान उसूल हदीस के असबाक़ चल रहे हैं और रावियों के अंदर जो सिफ़ात पाई जानी हैं और उनके ना पाए जाने से जो हदीस के अलग अलग अक़साम होती हैं उनका बयान चल रहा था। हमने मौज़ू, मुनकर, मतरूक, इसी तरह शाज़ रिवायतों के बारे में देखा और मुस्तरिफ और मुअल्लल के बारे में भी देखा। आज हम इंशाअल्लाह मुदरज के बारे में देखेंगे। तो मुसन्निफ़ फरमाते हैं, अल्फाज हदीस से मुत्तसिल रावी का कोई कलाम बढ़ा देना इदराज है। अल्फाज हदीस से मुत्तसिल रावी का कोई कलाम बढ़ा देना इदराज है। ठीक है ना, ये इदराज वर्ड को याद रखिए आप। और इजाफा शुदा कलाम मुदरज है। हम कहेंगे कि हज़रत अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह, यानी इस हदीस में ये जुमला इदराज है, यानी एक्स्ट्रा कलाम है जो रावी की तरफ से बढ़ाया गया। और जितने इजाफा शुदा कलाम होगा, जो जुमला होगा, उसको कहेंगे मुदरज, यानी ये इजाफा शुदा है। इदराज कभी किसी लफ्ज़ की तशरीह के लिए किया जाता है, यानी इदराज की मुख्तलिफ सूरतें हैं। जैसे ज़ोहरी की हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहन्नसु फ़ी गारी हिरा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तहन्नुस फरमाते थे। तहन्नसा यतहन्नसु तहन्नुसन। अब यहाँ पर रावी ने जो है बीच में, ये मैंने जो इबारत रखी है हाइफन डैश के साथ आ रहा है, वह हुआ तअब्बुदु, यानी वो इबादत फरमाया करते थे अल्लयालिया ज़वातिल अदद, चंद रातों तक। ठीक है, तो इसमें वह तअब्बुदु इलल आखिर ज़ोहरी का इदराज है और मकसूद तहन्नुस की तशरीह है। बात समझ में आ रही? असल हदीस क्या है? अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहन्नसु फ़ी गारी हिरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तहन्नुस फरमाते थे। तो वह हुआ तअब्बुद, ये इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह ने इजाफा फरमाया है। जैसे कल बात आई थी ना कि जैसे शागिर्दों को समझाते समझाते कह दिया कि अब ये तहन्नुस बोले तो जो हर कोई नहीं समझता, तो थोड़ा फसीह लफ्ज़ था, तो उस्ताद ने क्या कर दिया, अपने शागिर्दों को फरमाया वह हुआ तअब्बुद, वो इबादत किया करते थे। अब बात के रावियों ने क्या कर दिया, हदीस के साथ उसको बयान करना शुरू कर दें। बात क्लियर? और कभी रावी हदीस से मुस्तंबत होने वाले मसले को बयान करता है। कभी क्या होता है, अल्फाज की तशरीह के लिए आता है। थोड़ा मैं यहाँ पॉइंटर्स इस्तेमाल करना था, नहीं हो सका वो। कभी क्या होता है, अल्फाज की तशरीह के लिए आता है। कभी क्या होता है, रावी हदीस से मुस्तंबत होने वाले मसले को बयान करते हैं। जैसे अल्लामा खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुहद्दिस हैं, जिनके बारे में मैंने इससे पहले बताया कि फ़न्ने हदीस के हर मौजू पर किताब है। अबू क़त्न और शबाबा के वास्ते से रिवायत किया है कि अन शुअबता अन मुहम्मद इब्न ज़ियाद अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्बिग़ुल वुज़ूअ वैलुन लिल आक़ाबि मिनन नार, वज़ू को पूरा करो। इसबाक़ कहते हैं मुकम्मल करो, अच्छे से करो। फिर क्या है, वैलुन लिल आक़ाबि मिनन नार। आक़ाब कहते हैं आपके एड़ियों को। हलाकत है जहन्नम की आग की एड़ियों के लिए। ठीक है ना, ये रिवायत है। अभी बात आपको आगे समझ में आएगी। अभी इसमें क्या इदराज है आप समझें, फिर आपको ये हदीस भी समझ में आएगी जब भी मैं वाक़या भी सुनाऊंगा। तो मौलाना कहते हैं कि इसमें मुहक्किकीन का ख्याल है कि अस्बिक़ुल वुज़ूअ, ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इदराज है। इसमें मुहक्किकीन का क्या ख्याल है कि अस्बिक़ुल वुज़ूअ, वुज़ू को अच्छे से मुकम्मल करो, ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इदराज है। क्योंकि बुखारी शरीफ में ये रिवायत इस तरह आई है, अन आदमा अन शुअबता अन मुहम्मद इब्न ज़ियादिन अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अस्बिग़ुल वुज़ूअ, के वज़ू को अच्छे से मुकम्मल करो। तो यहाँ पर क्या हो गया, कौन फरमा रहे हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं।
फिर हदीस के अल्फाज जिक्र कर रहे हैं कि फ़इन्ना अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वैलुन लिल आक़ाबि मिनन नार। असल में एक वाक़या हुआ था कि कहीं जंग का वाक़या था, सफ़र का वाक़या था, मुझे वो वाक़या पूरा मतलब कि साफ़ व शफ़ाफ ज़हन में नहीं है, लेकिन मफ़हूम मैं आपके सामने बता देता हूँ। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने वज़ू फरमाया, कुछ जल्दी से वज़ू फरमाया, तो वहाँ पर जो एड़ियों का हिस्सा होता है ना, वहाँ पर कुछ खुश्की पाई गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर ज़ोर से सहाबा से फरमाया कि वैलुन लिल आक़ाबि मिनन नार, कि क़यामत के दिन या जहन्नम में एड़ियों को जो है हलाकत है जहन्नम की आग से, यानी तुमने वज़ू में कोताही की। क्योंकि ये सिनारियो पूरा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला के सामने था, और क्योंकि वज़ू के सिलसिले में हुज़ूर ने ये वईद फरमाई थी ज़िक्र, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने इस जुमले को इस्तेमाल किया कि ये असल हदीस के तफ़हीम हैं। इसलिए मुसन्निफ़ ने फरमाया कि कभी हदीस से इस्तिंबात होने वाले मसले को ज़िक्र करने के लिए भी इदराज किया जाता है, ठीक है ना, कभी अल्फाज की तशरीह के लिए, कभी मसला समझाने के लिए। अब देखिए तंबीह, बिला वजाहत इस तरह इदराज के हदीस उसका कलाम अलहदा होना मालूम ना हो सके, दुरुस्त नहीं। बिला वजाहत के यानी बग़ैर वजाहत किए के इदराज करना ये मुनासिब नहीं है। क्यों? खुसूसन उस वक्त जिस वक्त हदीस से उस कलाम का अलहदा होना मालूम ना हो, यानी आप हदीस के अल्फाज के साथ ही जो है अपने जो तफ़हीम है, अपनी तशरीह है, वो जिक्र कर दे रहे हैं। तो ये क्योंकि अल्लाह के रसूल के अल्फाज असल हैं, आपकी तफ़हीम ज़रूरी नहीं कि दूसरे को भी वही समझ में आए, है ना। तो इस तरीके से जो इदराज किया जाता है वो दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता बाज़ हजरात ने लुग़वी मायने की तशरीह के लिए इजाज़त दी है। हाँ, कहीं पर अल्फाज गाढ़े हों और वहाँ पर वजाहत हो अल्फाज की, तो उसमें बाज़ लोगों ने इजाज़त दी है। मुदरज चूँकि रावी की ज़ाती राय होती है इसलिए हुज्जत नहीं है। जैसे यहाँ पर अस्बिक़ुल वुज़ूआ है, या ऊपर जो है यतहन्नसु के बारे में है वहुव तअब्बुदु, तो अगर कोई माहिर, कोई मुज्तहिद उससे इख्तिलाफ करे तो इख्तिलाफ कर सकता है दलाइल की बुनियाद पर। क्यों? क्योंकि वो सॉरी मायने की तशरीह जो है वो रावी की ज़ाती राय, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं है, तो इसलिए वो हुज्जत होना ज़रूरी नहीं है। अब आ गया किताबों के बारे में, तो मुदरज पर सबसे अहम किताब खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की है अल-फ़स्ल लिल-वस्ल अल-मुदरज फ़िन नक़ल, और उसके बाद हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब की तलख़ीस भी की है, और इस तलख़ीस की तलख़ीस अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने की है। तलख़ीस बोले तो समराइज़ करना, तो सबसे अहम किताब कौन सी है? अल-फ़स्ल, अल्लामा खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की। फिर उसके बाद कौन सी है? उसकी तलख़ीस जो अल्लामा किसने की है? इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने की है। फिर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने उसकी भी तलख़ीस की है। स्क्रीन शेयर हो आप लोगों के साथ, देखिए वो किताब ये है अल-फ़स्लु लिल-फ़स्लिल मुदरजी फ़िन नक़ल। तो तकरीबन 1100 सफ़े की किताब है। आप चाहें कोई सफ़ा देखना, देखिए यहाँ से उन्होंने किताब का असल शुरू हो रहा है, बाबू ज़िक्रिल अहादीस लती वसलत अल्फाजु रुवातिहा बिमुतूनिहा व अदरजत फ़ीहा, ठीक है ना। पहली हदीस उन्होंने यहाँ पर जिक्र की है कि क़ाल अख़ज़ अलक़मा बियदी व ज़करा अन्ना इब्न मसूदिन अख़ज़ बियदी व ज़करा इब्न मसूदिन अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़ज़ बियदी फ़अल्लमहु तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इज़ा क़ुल्त ज़ालिका फ़क़द तम्मत सलातुका फ़इन शि'ता फ़क़ुम व इन शि'ता फ़क़उद। तो ये हदीस के बारे में कह रहे हैं कि इसी तरह की रिवायत जो है अबू खैसमा से भी है वगैरह वगैरह। तो यहाँ मुसन्निफ़ कह रहे हैं व वाफ़क़हु अलैहि मूसा बिन ज़बी वगैरह, यहाँ पर कह रहे हैं कि
व क़ौलुहु फ़िल मतन फ़इज़ा क़ुल्ता ज़ालिका फ़क़द तम्मत सलातुका वमा बअदुहु इला आख़िरिल हदीस लैसा मिन कलामिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नमा हुआ मिन क़ौलि इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अदरज फ़िल हदीस। कहाँ से? यहाँ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। फिर फ़इन शिअता फ़क़ुम व इन शिअता फ़क़उद। तो अल्लामा ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि ये जो है ना हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इदराज। फिर तफसील से उन्होंने यहाँ पर बयान किया है कि वो किस वजह से है, दलाइल भी दिए हैं। ऐसा नहीं कि जो है कि हवा की फायरिंग हुई हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद इतने सफ़ात तक बहस चली है। फिर दूसरी हदीस जिक्र की है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइ समरति हत्ता यब्दु सलाह व काना इज़ा सुइला अन सलाहिया क़ाला हत्ता तज़हबा आहतुहा। ठीक है ना, ये हदीस उन्होंने जिक्र की है। और उसके बाद जो है इदराज कहाँ से जिक्र किया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो शायद इस सफ़े पे नहीं है। तो ऐसी देखेंगे, हम पढ़ेंगे तो जो है समझ में आएगा और वो बता देंगे कि जो है कि उन्होंने कहाँ पर इदराज है। ठीक है ना। इसी तरह जो है अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तलखीस की है, यानी इतनी लंबी जोड़ी बहसें जो हैं उसको उन्होंने समराइज़ कर दिया होगा, कम कर दिया होगा, ताकि लोगों के लिए किताब से इस्तेफादा आसान हो जाए। तो ये मुदरज का बयान था। अब यहाँ पर हमारे मुदरज ये टॉपिक हो गया है। अब आगे इंशाअल्लाह जो अगले टॉपिक्स हैं हम इंशाअल्लाह अगली क्लास से शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।